दोस्तों आज के इस वीडियो में एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। लाइव स्टेप बाय स्टेप एक बोर्डिंग पास डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे, फ्लाइट के अंदर क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, और अगर आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहें तो कहां से फ्री में आप ले पाएंगे। इसके अलावा बोर्डिंग पास के ऊपर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन होते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको एक वेब चेक इन करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों हमें गूगल पे सर्च करना है एयर इंडिया एक्सप्रेस वेब चेक इन, और जो पहला लिंक आएगा इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला 3 लिंक जो है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का है। ये एक अलग एयरलाइन है और अगला आ जाता है एयर इंडिया, ये एक अलग एयरलाइन है। तो यहां से ध्यान से आप वेबसाइट ओपन करेंगे और ये अब मैं आ चुका हूं एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां से हमें वेब चेक इन कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं यहां से आप फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। मैनेज बुकिंग में जाकर के आप अपना सीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टिकट को चेक कर सकते हैं कि हमारा टिकट कंफर्म है या नहीं है, और फ्लाइट का स्टेटस भी यहां से आप देख सकते हैं। लेकिन हमें वेब चेक इन करना है तो यहाँ पे चेक इन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए वेब चेक इन करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट नेम या लास्ट नेम पता होना चाहिए, या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। इसके अलावा एक और डिटेल चाहिए होता है जो कि या तो पीएनआर नंबर आपको पता होना चाहिए या बुकिंग रेफरेंस नंबर पता होना चाहिए। किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से आप टिकट बुक किए होंगे तो पीएनआर नंबर जरूर होगा और पैसेंजर का लास्ट नेम वहां पे लिखा ही रहता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे फिल करना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। चलिए यहाँ पे हमने डिटेल फिल कर दिया, यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देखिए आपका बुकिंग खुल के आ जाएगा, कहां से कहां तक का फ्लाइट है, पीएनआर नंबर क्या है, पैसेंजर कितने लोग हैं, इस टिकट के ऊपर सबका डिटेल आ जाएगा। कितना किलो आप सामान ले जा सकते हैं, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे देख सकते हैं। 7 किलो कैबिन बैग ले जा सकते हैं, 15 किलो चेक इन बैग ले जा सकते हैं। और टिकट बुक करते समय ही अगर आपने सीट सेलेक्ट कर लिया था तो सीट नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। ये मेरे केसेस में देख सकते हैं, मैंने फ्लाइट बुकिंग के समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था तो सीट नंबर यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी नॉट चेक इन है, यानी कि वेब चेक इन कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी हमें करना है। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज दूसरा केसेस यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने फ्लाइट बुकिंग करते समय सीट सेलेक्ट नहीं किया था, अभी सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो ऐड ऑन फीचर्स एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे आप सीट मैप देख करके और अपने लिए कोई भी सीट सेलेक्ट कर पाएंगे। हालांकि कुछ सीट फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, लेकिन आप बिना चार्जेस दिए हुए कोई सीट लेना चाहते हैं तो फ्री वाला सीट ले सकते हैं। अगर फ्री वाला सीट नहीं मिला है तो नॉर्मली ऐसे ही वेब चेक इन कंप्लीट कर लो। एयरलाइन अपने तरफ से कोई भी एक फ्री वाला सीट अलॉट कर देगा, तो एयरलाइन अपने तरफ से सीट देगा तो उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होगा। चलिए तो यहाँ पे हमें टिक करता हूं, दोनों पैसेंजर का मुझे एक साथ वेब चेक इन करना है। दोनों के ऊपर टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए हमारे एक टिकट के ऊपर 3 लोगों का टिकट है, तो एक एक करके सभी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं पहले पैसेंजर का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है, और नीचे नेक्स्ट गेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर अगले गेस्ट के डिटेल फिल करने के लिए बोला जाएगा, फिर उस आदमी का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम इसी प्रकार से जितने भी पैसेंजर आपके पीएनआर के ऊपर होंगे सबका डिटेल फिल कर लेना है। आप चाहे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबके ऊपर एक ही दे सकते हैं, अदरवाइज सबका अपना अपना ईमेल मोबाइल देंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। एक पर्सनल इंसिडेंट में आपको बताता हूं। अगर मान के चलिए टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आप एंट्री कर चुके हैं और आप फ्लाइट में अभी तक बैठे नहीं है, लेकिन फ्लाइट उड़ने का समय हो रहा है, तो एयरलाइन जो कॉल करते हैं आपके यही दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे कि आप फटाफट से आ जाओ, फ्लाइट का गेट बंद होने वाला है। तो सबका अपना अपना नंबर दिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे दिए और एयरलाइन कॉल कर रहा है, आप यहाँ फोन उठा रहे हैं, पैसेंजर एयरपोर्ट के ऊपर है। तो इससे अच्छा सबका अपना अपना मोबाइल नंबर दीजिए, सारा कुछ फिल करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों उसके बाद अगले पेज के ऊपर डेंजरस गुड्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये सारे सामान आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते, ना ही चेक इन बैग में, ना ही केबिन बैग में। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं बताया जा रहा है कुछ ब्लास्ट होने वाला चीज नहीं ले जा सकते हैं, कोई फ्लेमेबल लिक्विड जिसमें आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब नहीं ले जा सकते हैं। सिलेंडर हो गया या मैग्नेटिक चीज हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी को हानि पहुंचा सकता है आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर। और हाँ, बैटरी ले जाने के ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है। फॉर एग्जांपल ड्रोन का बैटरी ज्यादा पावर का नहीं होना चाहिए, या कैमरा का बैटरी ज्यादा पावर का नहीं होना चाहिए, पावर बैंक ज्यादा पावर का नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आप ले जाते हैं तो थोड़ा सा गाइडलाइंस को डिटेल में पढ़िएगा। मैं फटाफट से यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। और जो भी बैटरी वाला चीजें हैं वो सिर्फ आप केबिन बैग में ले जा सकते हैं, यानी कि हैंड बैगेज में। आप चेक इन बैगेज में नहीं डाल सकते हैं उसे, क्योंकि फ्लाइट के अंदर जो सामान रखने वाला पार्ट होता है वो नीचे की तरफ होता है, वहां पे एयर कंडीशन नहीं होता है, वहां का टेम्परेचर गर्म होता है। इस वजह से सजेस्ट किया जाता है कि पावर बैंक वगैरह आप चेक इन बैगेज में ना डालें। अगर डाल भी देते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको निकलवा देंगे। चलिए हमने सारा कुछ समझ लिया है। एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद आप देख सकते हैं वेब चेक इन हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे ईमेल के ऊपर भी बोर्डिंग पास भेज दिया गया है। आप चाहे तो यहां से ऑल बोर्डिंग पास डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके बोर्डिंग पास को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो कहां से मिल सकता है।
जैसे ही आप वेब चेक इन कंप्लीट करते हैं आपके फोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, जो कि उसे ही बोर्डिंग पास कहते हैं। बोर्डिंग पास के ऊपर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल बोर्डिंग टाइम आपको मेंशन होगा, वहां पे बोर्डिंग गेट मेंशन होगा, सीट नंबर मेंशन होगा और फ्लाइट नंबर और पीएनआर नंबर और पैसेंजर का नेम मेंशन होता है। तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बोर्डिंग टाइम है और बोर्डिंग गेट है, जो कि ये चीजें टिकट बुक करते समय आपको नहीं पता चलता है, बोर्डिंग पास लेने के बाद ही पता चलेगा। और इस प्रकार का अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहे तो जैसे ही आप अपने मोबाइल वाला बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे, जो कि एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और आपको पीडीएफ दिखाना पड़ेगा बोर्डिंग पास वाला, उससे आपका एंट्री हो जाएगा। जैसे ही एंट्री होता है तो सभी एयरलाइन का काउंटर आपको दिख जाएंगे एंट्री करते ही। तो जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया एक्सप्रेस का अगर आपके पास टिकट है तो आप जाएंगे एआईएक्स के यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के काउंटर के ऊपर, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो आपका पीएनआर नंबर पूछेंगे और एक आईडी प्रूफ देखेंगे और आपको फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे। हालांकि एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, बैगेज जमा कराने के लिए आपको एयर इंडिया के काउंटर पे ही जाना होता है। तो जैसे ही एंट्री करेंगे टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर सभी एयरलाइन का काउंटर दिख जाएगा और वहीं पे आप बैगेज भी जमा कर पाएंगे, यानी कि चेक इन बैगेज जो बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं 15 किलो तक का, तो बैगेज जमा कराते समय भी आप फिजिकल बोर्डिंग पास ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, एक एंड में टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके थ्रू आप अपकमिंग ट्रिप के ऊपर पैसा बचा सकते हैं, जो कि मैं खुद पर्सनली इस चीज को यूज करता हूं। कुछ सेलेक्टेड बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड आप रखिए, जिससे फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी आप ले पाए और फ्लाइट और होटल बुकिंग के ऊपर अच्छा खासा कैशबैक और डिस्काउंट आपको मिल पाए। तो मेरे नजर में जो कुछ ऐसा बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। सिर्फ सिविल बेसिस पे इंस्टेंटली ऑनलाइन घर बैठे उस कार्ड को बना सकते हैं। कोई भी होम वेरिफिकेशन, ऑफिस वेरिफिकेशन, कॉल वेरिफिकेशन नहीं होने वाले हैं। बिना किसी इनकम प्रूफ के कार्ड आप बनवा सकते हैं। तो जो कुछ बेस्ट कार्ड है उसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जरूर से कार्ड अप्लाई करिएगा। वीडियो को यहां तक देख लिया तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।